दोस्तों आप देख सकते हो कि भाई मेरे पास एक सऊदी टॉर्च रिपेयरिंग के लिए आई है। और इस टॉर्च के अंदर प्रॉब्लम यह है कि इस टॉर्च को लगातार हमने 10 घंटे चार्ज करके देख लिया, उसके बावजूद भी ये टॉर्च बिल्कुल भी काम नहीं कर रही। ये देखिए, इसका जो बटन है इसको मैं दबा रहा हूँ, बिल्कुल भी यहाँ पे ये टॉर्च काम नहीं कर रही है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास भी इस टाइप की किसी भी कंपनी की कोई भी सऊदियन टॉर्च है तो कैसे आप उसे स्टेप बाय स्टेप चेक करके रिपेयर करोगे। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना, तभी आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आएगी। तो देखिए फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो टॉर्च है ये सऊदी टॉर्च के नाम से इंडिया में ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन ये सऊदियन टॉर्च नहीं होती। ये मेड इन आपको जापान, मेड इन चाइना या फिर मेड इन कोरिया ऐसे करके कंपनी की मिलती है। तो ये अलग अलग कंपनियों में आती है, बस लोग इसे सऊदी से खरीद के लाते हैं, तो इसलिए इसे सऊदियन टॉर्च बोला जाता है। अब चलिए हम देखते हैं हमें करना क्या है। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड, अगर आपकी टॉर्च के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है कि आप अपनी टॉर्च को चार्ज लगा रहे हो, आपने 4-5 घंटे चार्ज लगा के देख लिया, उसके बावजूद भी आपकी टॉर्च ऑन नहीं हो रही है, तो सबसे पहला काम आपका क्या है। सबसे पहले आपको अपने चार्जर के एडेप्टर को चेक करना है। जैसे कि ये चार्जर का एडेप्टर है, इसके अंदर एलईडी जल रही है, लेकिन एलईडी जल रही है इसका मतलब ये नहीं कि ये बिल्कुल सही है। कई बार क्या होता है कि जो इसकी वायर होती है अंदर ही अंदर खराब हो जाती है। तो यहाँ पे आपको इस पिन पे वोल्टेज को चेक करना है कि भाई यहाँ पे वोल्टेज आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हिल गया है, इसको हम इस तरीके से कर देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस पिन पे वोल्टेज चेक करेंगे, ये आपका सबसे पहला काम है। अगर आपके अडेप्टर की एलईडी जल रही है, नहीं जल रही, तब भी आपको ये चीज चेक करनी है। ठीक है, तो चलिए इसको हम चेक करते हैं। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड, ये है मेरा मल्टीमीटर, और मल्टीमीटर को हम कहाँ पे सेट करेंगे, डीसी 20 वोल्ट पे। ठीक है, ये देखिए डीसी 20 वोल्ट पे हमने सेट कर दिया है। अब यहाँ पे हमें वोल्टेज चेक करनी है। तो देखिए कैसे वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड, ये जैसे कि पिन है, इसके अंदर क्या है कि ये अंदर की तरफ भी एक पिन होती है और बाहर की तरफ भी ये पिन होती है। तो अंदर वाली जो साइड होता है वो हमेशा प्लस का होता है, तो एक प्रोब को हम रेड वाली को अंदर डाल देंगे, और ये जो साइड वाला है ऊपर वाला, ये हमारा माइनस होता है। तो इस तरीके से हम टच करेंगे। तो आप मल्टीमीटर की स्क्रीन पे देख सकते हो फ्रेंड कि हमें 6.02 वोल्ट मिल रही है। इसका मतलब क्या है कि टॉर्च का जो चार्जर है वो बिल्कुल सही है, प्रॉब्लम हमारी टॉर्च के अंदर है। तो चलिए अब हम देखते हैं टॉर्च की इस प्रॉब्लम को कैसे हम पहचानेंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले इसे खोलने का तरीका देख लो। तो यहाँ पे क्या है कि जब भी आपको ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिले अपनी टॉर्च के अंदर, तो सबसे पहले देखिए आपको करना क्या है। सबसे पहले हम इसे पीछे से खोलेंगे, इस तरीके से पीछे से हम इसे खोलेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने इसे खोल दिया है पीछे से। अब पीछे से जब भी आप अपनी टॉर्च को खोलोगे, तो सबसे पहले देखिए कई बार टॉर्च के अंदर क्या होता है कि ये जो स्प्रिंग होती है ना, इस पे आपको हरा हरा सा कार्बन देखने को मिलेगा। फिलहाल तो ये जो टॉर्च है बिल्कुल नई और फ्रेश है, ज्यादा दिन नहीं हुए इसको। तो यहाँ पे इसके पिन पे कोई भी कार्बन नहीं है। अगर आपके टॉर्च के अंदर कार्बन है, तो यहाँ पे आपको रेती या रेगमार से अच्छे तरीके से साफ कर लेना है। ठीक है, तो मेरे वाले में फिलहाल ये बिल्कुल फ्रेश है, तो इसको हम साफ नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड, ये है हमारी टॉर्च की बैटरी। आप देख सकते हो कुछ इस टाइप की बैटरी है, और इस बैटरी में सारा कुछ चाइनीज में लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए बैटरी के जो वोल्ट हैं वो 3.7 वोल्ट हैं। ठीक है, और 4000 mAh की ये बैटरी है। तो कुछ इस टाइप की बैटरी है, और इसके पॉइंट को भी आपको देख लेना है, कई बार इन पॉइंटों पे भी कार्बन आ जाता है। तो यहाँ पे फिलहाल ये पॉइंट भी बिल्कुल साफ है, क्योंकि भाई टॉर्च नहीं है तो अभी इसमें कार्बन नहीं है। आप अपनी टॉर्च के अंदर देख लेना, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको खोल के अलग करेंगे। ये देखिए यहाँ से हमने इसे खोल दिया। तो कई बार क्या होता है फ्रेंड, ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा यहाँ पे टच करता है, तो इसके अंदर भी कार्बन हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये भी बिल्कुल साफ है। आप अपनी टॉर्च के अंदर एक बार इस पे भी नजर मार लेना, अगर कार्बन हो तो आपको भी रेगमार या रेती से साफ कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, हमें क्या करना है, सबसे पहले ये पता लगाना है कि इसके अंदर जो सर्किट है उसके अंदर प्रॉब्लम है या फिर बैटरी के अंदर प्रॉब्लम है। तो ये चीज हम बिना सर्किट खोले भी पता लगा सकते हैं। तो उसका सही तरीका क्या है, आपको क्या करना है, अपना चार्जर लेना है। ये देखिए चार्जर की पिन को हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे लगाएंगे। इस तरीके से मैंने लगा दिया। अब उसके बाद देखिए यहाँ से ये जो स्विच है इसको हम दबा के देखेंगे। आप देख सकते हो फ्रेंड, जैसे मैंने स्विच को दबाया,
तो यहाँ पे इसकी एलईडी बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रही है। फिर से स्विच को दबाएंगे तो ये बंद हो गया है। तो इससे हमें क्या पता चला कि भाई जो इसका स्विच है, बटन है, वो बिल्कुल ओके है और इसकी एलईडी भी बिल्कुल ओके है। ठीक है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे हमें बाहर के बाहर ये चेक कर लेना है कि जो इसका चार्जिंग सर्किट है, क्या वो बैटरी चार्जिंग के लिए वोल्टेज बना रहा है कि नहीं बना रहा है। कई बार क्या होता है कि चार्जिंग सर्किट वोल्टेज नहीं बनाता, जिसकी वजह से हमारी बैटरी चार्ज नहीं होती। तो इस चीज को हम बाहर से चेक कर सकते हैं, हमें सर्किट खोलने की जरूरत नहीं है। आपको इसी तरीके से इसे लगा के रखना है। उसके बाद फिर से मल्टीमीटर लेना है, तो और मल्टीमीटर को हम क्या करेंगे, डीसी 20 वोल्ट पे ही सेट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो पॉइंट होता है ये हमारा प्लस का होता है और बाकी की ये जो पूरी बॉडी होती है माइनस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रोब को रखेंगे रेड वाली को और ब्लैक वाली को हम यहाँ पे टच करेंगे। तो फ्रेंड आप मल्टीमीटर की स्क्रीन पे देख सकते हो लगभग 6 वोल्टेज के आसपास हमें यहाँ पे वोल्टेज मिल रही है। इसका मतलब क्या है कि टॉर्च का जो चार्जिंग सर्किट है वो बिल्कुल ओके है। यहाँ पे प्रॉब्लम इस बैटरी के अंदर है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमने एलईडी को भी चेक कर लिया बाहर के बाहर, स्विच भी हमारा चेक हो गया, क्योंकि अगर स्विच सही नहीं होता तो ये एलईडी नहीं जलती है। और दूसरा यहाँ पे हमने बैटरी चार्जिंग के लिए वोल्टेज भी चेक कर ली। तो इतना काम तो आप इसके सर्किट को बिना खोले ही चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, हमें क्या करना है, इस बैटरी को देखना है कि भाई हमने 8-9 घंटे से चार्ज लगाया है तो कुछ तो बैटरी चार्ज हुई होगी। चलिए इसको भी हम मल्टीमीटर से देख लेते हैं। तो ये हमारा बैटरी का प्लस है, ये बैटरी का माइनस है। तो चलिए इसको हम यहाँ पे वोल्टेज को देखते हैं भाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड, इसके अंदर बिल्कुल भी वोल्टेज स्टोर नहीं हुई, यानी ये बैटरी बिल्कुल भी चार्ज नहीं हुई है। तो यहाँ पे ये जो टॉर्च है फ्रेंड, वैसे तो 3-4 महीने पुरानी है और इसकी बैटरी यहाँ पे खराब हो गई है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एक बार इस बैटरी को खोल के देखेंगे कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि खराब तो वैसे भी होगी है और मैंने कस्टमर से पूछ भी लिया है, तो उन्होंने बोला जैसे भी आपको करना है कीजिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इस टाइप का कटर ले रहे हैं और इस कटर की मदद से हम इसके ऊपर वाले रैपर को कट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से हम ऐसे कट लगाएंगे और उसके बाद यहाँ से इस तरीके से सीधा ले जाएंगे। ये देखिए, ये हमने कट लगा दिया और ये जो इसके ऊपर का रैपर है इसको उतारेंगे। ये देखिए, ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड, ऐसे कोई भी दुकानदार नहीं बताता, क्योंकि ये दुकानदार का सीक्रेट तरीका होता है। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं और मेरी जिम्मेदारी है कि आपको सही ढंग से मैं चीज़ों को रिपेयर करना सिखाऊं। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हमने इसे खोल दिया है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम देखते हैं कोई यहाँ पे खोलने का तरीका। तो फिलहाल तो ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं है खोलने का। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से देखिए ये जो ब्लेड है इसको यहाँ पे फंसाएंगे और इसको ऐसे खोलेंगे। तो ये देखिए हमने इस तरीके से खोल दिया और उसके बाद यहाँ से देखिए ये ऐसे पैक है। ठीक है, ये देखिए इसके अंदर इस टाइप का फोम लगा हुआ है। सब कुछ मैं आपको नज़दीक से दिखा रहा हूँ, आप देख लो कि किस तरीके से जो सऊदियन टॉर्च लोग खरीद के लाते हैं सोचते हैं कि बहुत बढ़िया काम कर लिया उन्होंने। देख लो किस तरीके से उनकी बैटरियाँ होती हैं। यहाँ पे मैं पूरा खुलासा कर रहा हूँ इस बैटरी का। ये देखिए इस तरीके से इसको हमने हटाया, ये हमारा बैटरी का प्लस पॉइंट है, इसको हम इस तरीके से हटाएंगे। ये देखिए यहाँ पे ये हमने इसे निकाल दिया और उसके बाद यहाँ पे इसको हम हटाते हैं और ये देखो इसके अंदर बैटरी देखो कौन सी है। मुझे तो हंसी आ रही है, लोग इतने शौक से इसको मंगाते हैं अपने रिश्तेदार से, बोलते हैं कि भाई हमें टॉर्च ला दो, ये कर दो, वो कर दो, और यहाँ पे बैटरी इसके अंदर हमारी लिथियम वाली डली होती है। इसको मैं थोड़ा सा बाहर निकाल के आपको दिखा दूं। ये क्या निकल गया इसके अंदर भाई, ये देखिए बैटरी को एक तो भारी बनाने के लिए, लोगों को पागल बनाने के लिए ये देखिए मेटल का ये टुकड़ा डाल रखा है। ये देख लो, इसकी वजह से क्या है कि इसका जो वेट है वो बढ़ गया है। ठीक है, कि लगे कि हाँ भाई बैटरी में दम है। तो इस तरीके से पागल बनाने के लिए यहाँ पे देखिए ये लोहे का आयरन का टुकड़ा है कुछ इस टाइप का, ये इसके अंदर डाल रखा है। अब ये जैसे निकल गया ना तो ये बिल्कुल हल्का सा हो गया। अभी मैं आपको बैटरी का वेट भी करके दिखाऊंगा। इसकी बैटरी देखिए कौन सी है, ये देखो ये बैटरी डली हुई है, बिल्कुल हल्की वाली है। चलिए मैं आपको इसका एक बार वेट भी दिखा देता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, ये मेरी स्केल मशीन है। अब यहाँ पे मैं आपको इस बैटरी का वेट दिखाऊंगा कि इस बैटरी का वेट कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम इसे ऑन करेंगे और यहाँ पे आप देख लो इस बैटरी जो इसके अंदर है इसका वेट कितना है।
ये देखिए, तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स स्क्रीन में कि ये जो बैटरी है मात्र 36 ग्राम दिखा रहा है। 1 ग्राम तो इसका समझ लो, ये जो इसके ऊपर पत्ती लगी है 1-2 ग्राम इसका समझ लो, तो ये जो बैटरी है ये 35 ग्राम के आसपास की है। तो अगर इसकी हम कैपेसिटी की बात करें, जैसे कि इसके ऊपर लिखा हुआ था ये 4000 एएच की बैटरी लिखी हुई थी, लेकिन एक्चुअल अगर हम इसके एएच की बात करें तो ये मुश्किल से 1200 एमएच के आसपास का ही यहाँ पे बैटरी बैकअप देने वाली है। तो जो लोग बोलते हैं ना अपने रिश्तेदार को, जो रिश्तेदार सऊदी वगैरह गए होते हैं उनसे बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं भैया सऊदी वाली टॉर्च ला दो, वो बहुत बढ़िया रहती है, बहुत दिन तक चलती है। तो आप देख लो सऊदी टॉर्च का हाल, ठीक है, किस तरीके से पागल बनाया जा रहा है। बैटरी को भारी दिखाने के लिए इसमें आयरन का ये डाल रखा है, बताओ। और यहाँ पे बैटरी का साइज बढ़ाने के लिए ये सिस्टम कर रखा है, इतना तामझाम कर रखा है। बैटरी इतनी सी है लेकिन यहाँ पे जुगाड़ करके कुछ इस तरीके से बनाया जा रहा है कि लगे जब कस्टमर ले तो देखे अरे भैया इतनी बड़ी बैटरी। तो इस तरीके से लोगों को कुल मिला के पागल बनाया जा रहा है, और मेरा काम था आपको ये सारी चीजें दिखाना। तो चलो ये तो जो हो गया सो हो गया, फिलहाल ये हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आई है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इसके अंदर हम दूसरी लिथियम आयन बैटरी को डालेंगे, और वो बैटरी है ये वाली। ये जो बैटरी है फ्रेंड ये ओरिजिनल 2200 mAh की बैटरी है, आप देख सकते हो 2200 mAh लिखा हुआ है, ओरिजिनल बैटरी है। और इसका वेट मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। यहाँ पे एक बार इसे हम दोबारा से ऑन करेंगे और आप इस बैटरी का वेट देख लो, 40 ग्राम की ये बैटरी है, ठीक है। तो ये ओरिजिनल बैटरी है, ठीक है। अगर ये हल्की बैटरी होती तो इसका भी जो वेट है लगभग वही 35-36 ग्राम या कई बार 25-26 ग्राम के आसपास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस बैटरी को डालेंगे। अब यहाँ पे हमें बैटरी को बनाना है क्योंकि टॉर्च तो ठीक है जो भी है, अब यहाँ पे इसे दोबारा से हमें रिपेयर भी करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले ये जो इसकी पत्ती है इसको निकाल के हम बैटरी के माइनस साइड में लगाएंगे, और एक वायर और लेंगे प्लस साइड, उसको हम लगाएंगे प्लस साइड में। ये देखिए एक रेड वायर और ले रहे हैं हम, ठीक है। मेरे ख्याल से तो हमें क्या करना चाहिए, इस पत्ती को निकाल के यहाँ पे इसको लगा लेते हैं क्योंकि सोल्डिंग करने में आसान रहेगा। तो हाँ फ्रेंड, तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, ये जो बैटरी हम ले रहे हैं ना इसके प्लस माइनस साइड में यहाँ पे इस वायर को लगाएंगे। तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर भी काफ़ी सारे लोगों को सोल्डिंग करने में प्रॉब्लम होती है, तो देख लो सोल्डिंग करनी कैसे है, क्योंकि अगर आप गलत तरीके से सोल्डिंग करोगे तो ये बैटरी भी खराब हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहला आपको ध्यान रखना है कि सोल्डिंग करते समय कम से कम इस बैटरी के लिए आपको 60 वाट का सोल्डिंग आयरन लेना है, ठीक है। 60 वाट से कम लोगे जैसे 25 वाट, तो उसमें क्या होता है फ्रेंड, हो तो जाती है सोल्डिंग लेकिन टाइम लगता है, और जितनी देर तक आप इसमें सोल्डर को टच करके रखोगे उतनी बैटरी हमारी हीट होगी, और हीट होगी उसकी लाइफ कम हो जाती है, और कई बार बैटरी खराब हो जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और आपके घर पे 200 से लेकर 240 वोल्टेज के आसपास होना चाहिए, तभी आपका प्रॉपर आयरन गर्म होगा, तभी आप सोल्डिंग कर पाओगे। अब देखिए करना कैसे है, सबसे पहले आपने नई बैटरी ली, इसके अंदर देखो एक बार भी सोल्डिंग नहीं है, बिल्कुल फ्रेश बैटरी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी पतला पेचकस, रेगमार, रेती कुछ भी ले लेंगे, जैसे कि मेरे पास ये पतला पेचकस है, इसकी मदद से हम यहाँ पे स्क्रैच करेंगे। देखिए इस तरीके से आपको स्क्रैच करना है, जिस भी पॉइंट पे आपको सोल्डिंग करनी है वहां पे आपको इस तरीके से रगड़ लेना है। ये देखिए इस तरीके से करोगे तो ये स्क्रैच पड़ जाएगा इसके ऊपर, ये जरूरी है, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा माइनस साइड है, इसके अंदर भी सेम उसी तरीके से हम स्क्रैच करेंगे। थोड़ा सा आपको जोर लगा के करना है इस काम को, ठीक है, ऐसे नहीं कि ऊपर से ऐसे रगड़ रहे हो, थोड़ा सा आपको जोर लगा के करना है तभी ये स्क्रैच पड़ेगा इसके ऊपर। ये देखिए अच्छे से आपको स्क्रैच कर लेना है, ये मैंने कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको किसी भी अच्छी कंपनी का फ्लक्स या फिर पेस्ट लेना है। मेरे पास फ्लक्स है तो मैं फ्लक्स यूज कर रहा हूँ, अगर आपके पास पेस्ट हो तो आप पेस्ट यूज कीजिए। इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हल्का सा लगाएंगे, बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल हल्का सा लगाना है, ये लगा लिया। अब उसके बाद यहाँ पे हमें देखिए ये हमारा सोल्डिंग वायर का रोल है, इसके अंदर हम बैटरी को डाल देते हैं। इस तरीके से हमने डाल दिया। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, सोल्डिंग आयरन के बिट के ऊपर सोल्डर को मेल्ट करेंगे, ठीक है। ये चीज़ जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे करना है, इस तरीके से मेल्ट करना है, डायरेक्ट आपको सोल्डिंग नहीं करनी, पहले बिट के ऊपर मेल्ट करना है हिसाब से, नीचे ना टपक जाए सोल्डर। उसके बाद देखिए यहाँ पे इस तरीके से मैं आपको बिल्कुल नज़दीक से दिखा रहा हूँ, इस तरीके से हमें सोल्डर को रखना है। देखिए इस तरीके से हम रखेंगे और ऐसे हिलाएंगे बस। ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से सोल्डर हमारा चिपक गया है। इसको अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे तो अब ये नहीं निकलेगा। तो देखिए मुश्किल से 1 सेकंड भी नहीं लगी होगी, ठीक है। कुछ लोग लगे रहते हैं बैटरी को ऐसे सोल्डर को चिपकाते रहते हैं, उससे क्या होता है बैटरी हीट हो जाती है, ठीक है। तो वो भी काम आपको नहीं करना ज़्यादा देर तक।
आयरन को यहाँ पे टच नहीं करना है, ठीक है, ऐसे ही आपको करना है। अब उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से थोड़ा सा सोल्डर वायर लेंगे, देखिए इस तरीके से सोल्डर हम ले रहे हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें फिर से सोल्डिंग करनी है, तो इस तरीके से देखिए हल्का सा हम इसको रखेंगे और ऐसे हिला देंगे। ये देखिए सोल्डर ने अपनी पकड़ बना ली है। ज़्यादा देर तक आपको आयरन को रखना ही नहीं है। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से ये हो गया है। अब यहाँ पे हमें सिर्फ वायर को जोड़ना है, तो यहाँ पे चलिए वायर को भी हम जोड़ लेते हैं। तो ये हम एक ब्लैक वायर ले रहे हैं इस तरीके से और इसको हम छील लेते हैं। ये मैंने वायर को छील लिया और यहाँ पे हल्का सा हम फिर से फ्लक्स लेंगे और यहाँ पे वायर पे लगा देंगे और यहाँ पे लगा देंगे। ज़्यादा नहीं लगना आपको, हल्का सा ये ज़्यादा हो गया, इसको हम साफ कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं रखना। ये हमने कर लिया। उसके बाद फिर से थोड़ा सा हम सोल्डर लेंगे, देखिए सोल्डर हमने लिया और उसके बाद यहाँ पे इसे जोड़ देंगे। कितनी सफाई के साथ यहाँ पे सोल्डिंग होगी, ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, नज़दीक से आप देख लो कितनी सफाई के साथ यहाँ पे हमने सोल्डिंग की है, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे ये हमारा प्लस साइड है, तो चलो भाई प्लस साइड में भी हम सेम उसी तरीके से करेंगे। थोड़ा सा हम सोल्डर लेंगे, हल्का सा फ्लक्स, और वायर को हमने छीला नहीं तो पहले वायर को भी हम छील लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से वायर को हमने छील लिया, हल्का सा फ्लक्स हमने लगा दिया है। अब यहाँ पे चलिए इसको भी हम जोड़ देते हैं। थोड़ा सा फिर से सोल्डर लेंगे और यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम जोड़ेंगे। ये देखिए कितनी सफाई के साथ यहाँ पे वायर को हमने जोड़ दिया है। कुछ लोग बोलते हैं सर सोल्डिंग नहीं होती, ये देखिए कितनी सफाई के साथ यहाँ पे सोल्डिंग हुई है दोनों साइड में। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको सोल्डिंग करनी है। तो ये हो गया सोल्डिंग का तरीका। अब चलिए यहाँ पे हम इसे पैक करेंगे। तो पैक करने के लिए यहाँ पे जो पत्ती है फ्रेंड, इसके अंदर भी हमें सेम इसी तरीके से सोल्डिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमें स्क्रैच करके इसके प्लस माइनस वाली जो वायर है उसे जोड़ना पड़ेगा। तो इसको भी हम इसी तरीके से रगड़ेंगे, देखिए यहाँ पे इस तरीके से रगड़ेंगे, बिना रगड़े काम होगा नहीं, इस तरीके से आपको स्क्रैच करना पड़ेगा। ये हल्का सा हमने स्क्रैच कर लिया है और उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा प्लस का है, तो इसको भी हम यहाँ से हल्का सा स्क्रैच कर लेंगे, ठीक है। ये हमने कर लिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैटरी को डालेंगे। ये एक साइड आपको वायर निकाल लेनी है ना, अगर वायर नहीं निकालोगे तो फिर बात नहीं बनेगी। तो इस तरीके से हम बैटरी को अंदर डालेंगे एक साइड। अब यहाँ पे हमें काम करना है। तो यहाँ पे ये हमारी माइनस वाली है, तो इसको हम यहाँ पे जोड़ेंगे इस वाले पॉइंट पे। तो मैं क्या करता हूँ, स्टैंड ले लेता हूँ अपना, स्टैंड पे लगा के बढ़िया से फिर इसको हम जोड़ते हैं। ये देखिए ये हमने कर दिया, हल्का सा फ्लक्स, ज़्यादा नहीं लेना हमें। और उसके बाद फिर से यहाँ पे थोड़ा सा सोल्डर लेंगे और यहाँ पे पहले इसे ऐसे लगा लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा सोल्डर हो सकता है आपका चिपकने में टाइम ले, लेकिन आप इस तरीके से करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। ये हमारा बैटरी का माइनस साइड है, तो यहाँ पे इस तरीके से इसको अच्छे से हम जोड़ देंगे। ये देखिए फ्रेंड कितने बढ़िया तरीके से हमने सोल्डिंग कर ली है। इसको यहाँ से हटाएंगे। अब यहाँ से हमें करना है, ये हमारा प्लस साइड है, हल्का सा फिर से फ्लक्स, और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, वायर को छील लेंगे। इस साइड में भी वायर को हमें छीलना है। ये देखिए वायर को छील लिया है और फिर से हम ऐसे लगाएंगे थोड़ा सा सोल्डर, फिर यहाँ पे इसे जोड़ेंगे। ये देखिए तो यहाँ पे हमने सोल्डिंग कर ली। ये इतना काम हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो फोम वगैरह है इसको डालना है। तो इस तरीके से देखिए इस फोम वगैरह को हम डालेंगे, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत हो सकती है। ये हमने कर दिया। उसके बाद ये जो चीज़ है इसको भी देखना पड़ेगा इसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि पहले पत्ती डली हुई थी तो ये आराम से आ जा रहा था। तो यहाँ पे फ्रेंड ये अब इसके अंदर नहीं आएगा, कोई बात नहीं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, काफ़ी सारे जो कागज़ के टुकड़े होते हैं ना उसको हम भर देंगे, हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कागज़ के टुकड़े ले लेता हूँ। इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा मोड़ लेंगे और इसको हम इसके अंदर डालेंगे इस तरीके से।
हमें जुगाड़ करना पड़ेगा। ये देखिए, ये इस तरीके से हमने कर दिया। एक साइड हम क्या करते हैं, इस फॉर्म को लगा देते हैं, बात बन जाएगी। ये देखिए, थोड़ा सा और है हमारे पास फॉर्म है, इसको भी हम लगा देते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए कुछ इस तरीके से हमने कर लिया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो वायर है इस वायर को भी हम थोड़ा सा इस तरीके से डाल देंगे और इसे हमें अंदर के अंदर फेविक्विक से चिपकाना पड़ेगा। इस तरीके से करने के बाद हमें इसे फेविक्विक से चिपकाना है। तो मैं यहाँ पे फेविक्विक डाल के इसे फिक्स कर लेता हूँ। इसी तरीके से इसको भी हम ऐसे दाब के अंदर वायर को फिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, इस बैटरी के माइनस और प्लस साइड की पत्ती को मैंने फेविक्विक से चिपका लिया है। तो यहाँ पे हमने फिर से बैटरी को बना लिया है। अब यहाँ पे फ्रेंड इस बैटरी का जो ऊपर का रैपर है, आप चाहो तो इसे दोबारा से लगा सकते हो। इस तरीके से आपको डालना है और उसके बाद यहाँ पे आपको सेलो टेप लगा देनी है। फिलहाल मेरे पास सेलो टेप है नहीं, तो मैं इसे बाद में लगा लूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो हमने बैटरी बनाई है कुछ चार्ज है कि नहीं है। तो इसे मल्टीमीटर से हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर बिल्कुल नई फ्रेश बैटरी डाली है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम इसको हम चेक करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हम वोल्टेज चेक कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो फ्रेंड कि ये जो बैटरी है लगभग फुल चार्ज है, 3.94 वोल्ट इसके अंदर शो कर रहा है। अब चलिए इस बैटरी को हम टॉर्च के अंदर लगा के देखते हैं कि ये बैटरी टॉर्च के अंदर काम करेगी कि नहीं करेगी। आप सबके सामने ही है। तो इस तरीके से देखिए, दोबारा से हम इसे पैक कर रहे हैं। ये हमने इस साइड लगा दिया, उसके बाद इस बैटरी को डालेंगे अंदर और उसके बाद ये जो स्प्रिंग वाला पार्ट है पीछे वाला, इसको हम टाइट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमने टाइट कर दिया है। अब चलिए यहाँ पे इसके ऑन ऑफ स्विच को हम दबाते हैं। तो आप देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पे ये टॉर्च बिल्कुल बढ़िया तरीके से फुल रोशनी में काम कर रही है। आपके सामने ही है, यहाँ पे ये रिपेयर हो चुकी है। तो इस टॉर्च के अंदर क्या था कि जो इसकी बैटरी थी ये वाली, ये एक तो डुप्लीकेट लगी हुई थी। डुप्लीकेट क्या बोलेंगे, लो क्वालिटी की लगी हुई थी, क्योंकि इसके ऊपर 4000 mAh दे रखा है और जो कि रियल में बैटरी जो लगी हुई थी ये वाली, ये देखिए ये बैटरी ये 1200 mAh के आसपास ही बैकअप देती है। तो यहाँ पे ये खराब हो चुकी थी और हमने किस तरीके से दूसरी बैटरी को बनाया आपने देख लिया। इस तरीके से फ्रेंड आप भी अपनी किसी भी साउदियन टॉर्च की बैटरी को खोल के बना सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।